2022 की बिसात बिछने के साथ ही अब दांव पर सियासत के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश की गद्दी है। चुनावी मैदान में इस बार लड़ाई आर पार की होने वाली है और ऐसे में 2022 के दंगल में किस पार्टी का जोर चलने वाला है यह तो वक्त के साथ साफ होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार किन मुद्दों पर जोर रहने वाला है और किन मुद्दों के सहारे सियासी दल 2022 में उतर रहे हैं, यूपी चुनाव के कुछ प्रमुख मुद्दे इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। – 2022 की करीब आती तारीख के बीच चुनावी मैदान में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया। रणभूमि पर उतरे योद्धाओं ने सियासी लड़ाई की तैयारियां तेज कर दी। ऐसे में सभी दलों की नजर 2022 के टारगेट पर है और चुनावी शोर के बीच मुद्दों का जोर नजर आने लगा है। 2022 के चुनाव में इस बार लड़ाई आर पार की है। एक तरफ योगी सरकार अपने 4 साल के कामकाज को लेकर मैदान में उतर गई है। 2022 के लिए लोगों को बीजेपी अपने 4 साल के काम गिना रही, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल बीजेपी की कमियां बता रहे। ऐसे में छोटे दलों को साथ लाकर कुछ बड़ा करने का ख्वाब लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाले ओम प्रकाश राजभर ने अपने वादों के पिटारे से मुफ्त बिजली का पत्ता खोला है। दावा यह है कि अगर प्रदेश की सत्ता में राजभर राज हुआ तो लोगों की जेब से बिजली के बिल का बोझ हटेगा। मीटरवा हमारे के बिल भेजता कौनो 4000, 6000, 8000, 10000 का बिल आएगा और जेकरे पहले माल बा उतर दे सकला। बतावा आप लोग दे सकला नहीं दे सकला ना। तो देखा 22 में हम सरकार बनावल चाहते हैं। 22 में सरकार बना के उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ कर देना चाहते हैं। 5 साल बोला कितना जने चाहत हुआ कि 5 साल बिजली का बिल माफ रहे। चाहत हुआ तो तैयारी करा, ज्यादा नहीं 6 महीना बाद। यानी राजभर का दावा है कि 6 महीने बाद होने वाले चुनाव में अगर सरकार उनके दल की बनती है तो बिजली के बिल के बोझ से यूपी की जनता को आजादी मिल जाएगी। क्योंकि सरकार में अगर राजभर आते हैं तो घरों के बिजली का बिल से लोगों को राहत मिल जाएगी। बिजली के बिल को लेकर राजभर का ये वो दाव है जो सियासी दल चुनाव में ट्रम्प कार्ड की तरह खेलते हैं और इस वायदे का असर चुनाव पर नजर भी आता है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि 2022 में सियासी दल दाव मुक्त बिजली पर भी खेल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार मुफ्त बिजली का वादा सबसे ऊपर दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि इस बार कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में अपनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का वादा सबसे ऊपर दिखा सकती हैं। दिल्ली में के चुनाव में अगर आपको याद हो तो आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे को ट्रम्प कार्ड की तरह खेला था, जिसका नतीजा ये था कि केजरीवाल ने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और अब पंजाब उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली का बड़ा वादा बन गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी इस पोस्टर के जरिए यह बताना शुरू कर दिया है कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और ओम प्रकाश राजभर इस मुद्दे के जरिए लोगों को लुभावने की तैयारी में भी इस मुद्दे के जरिए अब लग गई हैं। बीजेपी और अन्य पार्टियां मैनिफेस्टो में इसी मुद्दों को कहीं ना कहीं बनाकर उसमें जीत की 2022 में जीत की उम्मीद भी लगा रही हैं। मुफ्त बिजली के साथ ही 2022 के चुनावी मैदान में कोरोना और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मुद्दा भी छाए रहने की उम्मीद है, क्योंकि 2022 के दंगल में विपक्ष कोरोना के मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में। ऐसे में उम्मीद ये भी है कि 2022 के चुनाव सियासी दल अपने वायदों की फहरिस्त में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े वादे करेंगे। उम्मीद ये है कि 2022 के चुनाव में सियासी दल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बहाने वोट बटोरने के लिए दाव जरूर चलेंगे और ओम प्रकाश राजभर ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। देखा कोई के घरे अगर कोई बीमार हो जाता तो परिवार बड़ा मुसीबत में हो जाता हो, इलाज करावे, ऑपरेशन करावे। तो हम चाहता कि 22 में सरकार बना लेवल जा। 22 में सरकार बना के और उत्तर प्रदेश में एक कानून बना देवल जा। कोई गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार हो तो इलाज करे के हो, ऑपरेशन का पैसा ना बा, चाहे किसी जाति धर्म का हो, अगर गरीब है तो उसका इलाज चाहे वो प्राइवेट में करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी। ये कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह की
अव्यवस्थाएं और स्थिति नजर आई थी, उसको देखते हुए ये साफ हो गया कि राजनीतिक पार्टियां इस बार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर बड़े वादे किए जा सकते हैं। तो वही बात की जाए तो आपकी घोषणा पत्र में स्वास्थ्य को लेकर बड़े वादे करने को लेकर मुफ्त इलाज, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त ओपीडी, इसी तरह की दवाएं मुफ्त जैसी 2022 में चुनाव में छाए रहेंगे। बीजेपी और सपा प्रदेश में मेडिकल सुधारों का दावा करेगी और भविष्य की रूपरेखा पेश करने की कोशिश करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ छोटी पार्टियां, बड़े बड़े प्लेयर ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं इस बार साफ तौर पे स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। 2022 के चुनाव में रोजगार के मुद्दे का भी शोर सुनाई देगा। एक तरफ यूपी सरकार 4.5 साल में 4.5 लाख रोजगार का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये ऐलान भी कर चुके हैं कि सरकार के 5 साल पूरे होने तक 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने नौकरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। ऐसे में रोजगार से जुड़े वायदे भी 2022 की चुनावी लड़ाई में बड़ा रोल निभा सकते हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितने रोजगार देगी, ये 2022 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से रोजगार की बात की जाए तो बिहार में तेजस्वी यादव ने अपनी पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने की गारंटी दी थी और उसका असर भी दिखाई दे रहा था। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बार रोजगार को भी मुद्दा बना सकती हैं, जैसे कि जल्द रोजगार उपलब्ध कराना और जो रुकी हुई भर्तियां उनको कहीं ना कहीं पूरा करने का वादा भी ट्रम्प कार्ड के तौर पर 2022 के चुनाव में देखा जा सकता है। बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो रही है तो सियासी दल एक्सप्रेसवे मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यूपी के चुनाव के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो एक्सप्रेसवे बनवाने की बात हर सियासी दल हमेशा से करता आया है। एक तरफ अखिलेश ने 2017 के चुनाव में एक्सप्रेसवे का मुद्दा खूब उठाया था, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी एक्सप्रेसवे बनवाने पर जोर दे रही है। वजह साफ है, 2022 के चुनाव में जनता को लुभाने के लिए सियासी दल इसको भी एक मुद्दा बनाएंगे। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार रही हो, लेकिन उसने एक्सप्रेसवे जरूर बनाए हैं और इस बार कहीं ना कहीं एक्सप्रेसवे का मुद्दा चुनाव में साफ तौर पे दिखाई दिया जा सकता है। चुनाव में एक्सप्रेसवे के मुद्दे का छाया रह सकता है। 2017 की बात करें तो अखिलेश यादव ने चुनाव में अपने एक्सप्रेसवे की तारीफों के पुल बांधे और बीजेपी ने एक्सप्रेसवे के जरिए हमेशा तरक्की के गुण गाती रही है। ऐसे में उम्मीदों की अब की बार घोषणा भी कुछ नए एक्सप्रेसवे बनाने की वादे किए जा सकते हैं और कई दूसरे शहरों में भी मेट्रो बनवाने के वादे के साथ साथ 2022 में इस बार एक्सप्रेसवे के साथ साथ मेट्रो की भी रणनीति अपनाई जा सकती है। 2022 की लड़ाई में इस बार मुद्दों की फहरिस्त में शिक्षकों की भर्ती का सवाल भी नजर आ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार है जिसका दावा है कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार ने नौकरियों पर संकट पैदा किया और समाजवादी पार्टी का दावा है कि रोजगार देने में नाकाम सरकार सिर्फ आरोपों का खेल खेल रही है। ऐसे में 2022 की सियासी लड़ाई में अगर अब शिक्षकों को लुभाने के लिए हर दल अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों को लुभाने के लिए नए वादे कर सकता है। शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के गंभीर मुद्दों में हमेशा छाया रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण लगातार शिक्षकों का प्रदर्शन रहा है। हालांकि शिक्षकों की जो सीटें हैं वो लगातार खाली रही हैं, इसको लेकर के लगातार शिक्षक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। 2022 में शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो गंभीर मुद्दा बना रहेगा और लगातार ये शिक्षा के जो वादे किए गए हैं, जो शिक्षकों के लिए वादे किए जाते हैं, उसका मैनिफेस्टो में जगह मिल सकती है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों के ऊपर पंजीकृत मुकदमे भी वापसी का 2022 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ने के साथ ही दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी। दांव पर यूपी की गद्दी है, लेकिन 2022 के इस सबसे बड़े दंगल में किसका मंगल होगा, ये जानने के लिए इंतजार सिर्फ 6 महीने का है। लखनऊ से जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज। जाहिर है 2022 के चुनाव में हर दल जनता की समस्याओं को समझते हुए उनके बीच उसका हल लेकर पहुंचने की तैयारी में है। ऐसे में कई मुद्दे हैं जिनके सहारे हर पार्टी 2022 में अपनी नाव पार लगाने के लिए पूरी कोशिशें करेंगी।
ऐसे में कुछ और मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द सियासी लड़ाई चलने वाली है। वो मुद्दे क्या हो सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछने के साथ ही अब चुनावी मुद्दों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। यूपी की गद्दी पर विराजने के लिए बेचैन नेता सियासी मैदान में अपना दाव चलना शुरू कर रहे हैं। मुद्दों के बीच किसका जोर दिखाई देगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले साफ होती तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस बार सियासी मैदान में योगी सरकार हर हाल में अपने 4 साल के काम को भुनाने की पूरी कोशिश करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी योगी मॉडल को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी और वो ये बताने का प्रयास करेगी कि डबल इंजन की सरकार में, केंद्र की सरकार ने, कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना से लेके महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। वहीं योगी जी के 4.5 साल के कार्यकाल का भी भारतीय जनता पार्टी रोड मैप पूरा जो उनका है रिपोर्ट, जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था कि उसमें किसानों को के लिए काम करना और जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्य $1 ट्रिलियन की बात कही थी। इस बीच 2022 के दंगल में कोरोना को लेकर भी शोर सुनाई पड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से बड़े पैमाने पर जनहानि और कामकाज को चोट पहुंची है। ऐसे में पार्टियां ऐसे पीड़ितों के लिए किसी विशेष पैकेज का वायदा अपने अपने घोषणा पत्रों के जरिए कर सकती हैं। कोरोना पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज 2022 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में भारी मात्रा में जनहानि और धन हानि हुई है। ऐसे में पार्टियां लोगों को फायदा देने के लिए अपने मैनिफेस्टो में वादा कर सकती हैं, चाहे वो माल हो, चाहे वो पटरी दुकानदार हो और चाहे वो नौजवानों के लिए 2022 के चुनाव में अपने वादा में पार्टियां विशेष प्राथमिकता पर तवज्जो दे सकती हैं। शिक्षा व्यवस्था भी यूपी में बेहद अहम मुद्दा माना जा रहा है। ऐसे में 2022 के दंगल में सियासी दल अपने मंगल के लिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम वायदे कर सकते हैं। उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि 2022 के चुनावी त्योहार में सियासी दल शिक्षा को लेकर मैदान में उतर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था 2022 के चुनाव में एक अहम मुद्दा बन सकती हैं। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था की घोषणाएं 2022 के चुनाव में पार्टियां घोषणा कर सकती हैं। कोरोना संक्रमण काल में उच्च शिक्षा हो चाहे बेसिक शिक्षा हो कि शिक्षा व्यवस्था, मुफ्त शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो पार्टियां हैं अपनी अपनी घोषणा पत्र में तवज्जो दे सकती हैं। पिछले 4 साल में प्रदेश में निवेश के अवसरों को लेकर योगी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं, जिसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में निवेश को लेकर हर सियासी दल अपना दांव चल सकता है। प्रदेश में निवेश का वादा हमेशा हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जारी करती चली आ रही हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 2022 में पार्टियां प्राथमिकता के स्तर पर निवेश की बातें अपने घोषणा पत्र में रखेंगी। पार्टियां यह बताएंगी कि उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ रुपए का निवेश 2022 के चुनाव के बाद लाया जाएगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चुनाव में अपना जोर दिखा सकता है। एक तरफ योगी सरकार 2017 भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के अपने नारे के साथ सत्ता तक पहुंची, तो अब विपक्ष भी बीजेपी की इस रणनीति पर चलते हुए भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े वायदे कर सकता है। भ्रष्टाचार का खात्मा और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का वादा भी दिखाई दे सकता है। संभव है कि कुछ पार्टियां योगी सरकार के किए गए कार्यों की जांच भी प्राथमिकता पर कराने का अपने 2022 के मैनिफेस्टो में वादा कर सकती हैं। वहीं कोरोना संक्रमण काल में खरीदे हुए सामानों की जांच भी प्राथमिकता पर हो सकती है। सपा इस मुद्दे को लेकर अपने मैनिफेस्टो में आक्रामक भी हो सकती है। जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव से ठीक पहले हवा देकर बीजेपी ने चुनाव को एक नया मोड़ देने की कोशिश की है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि सियासी दल जनसंख्या नियंत्रण से लेकर धर्मांतरण तक
हर मुद्दे पर मैदान में उतर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 से पहले एक बड़ा दांव खेला है। जनसंख्या नियंत्रण व धर्मांतरण जैसे कानून को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा दांव खेला है, तो वहीं इस कानून को देखते हुए विरोधी पार्टियों में जो स्वर है वो कहीं ना कहीं विरोधी नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इन मुद्दों ने सियासत को गर्म कर दिया है। इसके खिलाफ विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में योगी सरकार के बनाए हुए कानून को खत्म करने, उनमें संशोधन जैसे वादे दूसरी पार्टियों की घोषणा पत्र में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे को लेकर और क्या लाइन लेकर आगे विधानसभा चुनाव में यानी 2022 के चुनाव में दिखाई देगी। तमाम मुद्दों के बीच बीजेपी के सामने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का दावा कर रही समाजवादी पार्टी ये दावा करती दिखाई दे रही है कि उसके पास मुद्दों की कमी नहीं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि विपक्ष हर मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरेगा। मुख्य विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी है, वो ये बताने का काम करेगी कि समाजवादी पार्टी के बनाई योजना पर सिर्फ लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम इन 4.5 सालों में प्रदेश की जनता के लिए नहीं किया है। यही मुद्दे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रदेश की जनता के बीच जाने का ऐलान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो कोई सेक्टर ही नहीं बचता जिसपे ये कहा जाए कि विपक्ष के पास उस पर मुद्दे ना हो। एक ही सेक्टर बीजेपी के पास था, वो था धर्म के साथ भावनाओं का। धर्म के रूप में जो भावनाएं लोगों की जुड़ी थी, उस पर भी तो हमें मुद्दा मिल गया कि इन बीजेपी के लोगों ने कैसे चंदा चोरी की है भगवान राम के मंदिर की। तो ये बात कहना कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या रहेंगे, ये मेरे ख्याल से 2022 के चुनाव के लिए बेईमानी है। मुद्दों की भरमार है और वो हर सेक्टर, वो फिर चाहे नौजवान हो, किसान हो, गरीब हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबकी समस्याएं हैं। समाजवादी पार्टी गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं से लेकर पुरुष तक हर मुद्दे पर सियासी दंगल में उतरने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ प्रदेश में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस भी मुद्दों के सहारे 2022 में उतरने का दम भर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता अब कोई प्रयोग नहीं चाहती। 30 साल से गैर कांग्रेस सरकारें देखी, बहुत सारे सपने उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाए गए और इसलिए दिखाए गए, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर लूटने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता अब कोई प्रयोग नहीं चाहती। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है और सबसे बड़ी बात है कि जो अन्नदाता है उसकी आंखों में आंसू। कोई जवाबदेही है? योगी जी कहते हैं ना भाइयों बहनों, या मोदी जी कहा करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भी उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन कर रहा है। जाहिर है मुद्दों के सहारे सियासी दंगल में नेता पधार रहे हैं। चुनावी माहौल समय के साथ गर्म होता जा रहा है। ऐसे में करीब आते चुनाव की दस्तक के साथ ही सियासी माहौल में इस बात का शोर है कि 2022 में कई मुद्दों का जोर रहेगा। देखना ये होगा कि किस दल के पिटारे से क्या इशारे होने वाले। लखनऊ से प्रणवीर पांडे, प्राइम न्यूज। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2022 में कौन कौन से मुद्दे अहम होने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।